हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा अपेंडिसाइटिस पे। अपेंडिसाइट वर्ड है, दो वर्ड से मिलके बना होता है। एक तो अपेंडिक्स, एक होता है आइटिस। और आइटिस जिस वर्ड के पीछे लग जाए उसका अर्थ होता है इन्फ्लामेशन। ओके, सो अपेंडिक्स है और आइटिस है, मतलब इन्फ्लामेशन है, तो अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन अपेंडिसाइटिस कहलाता है। थोड़ा बेसिक इसकी एनाटॉमी के बारे में देखें तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, और यहाँ जो रीजन बन रहा है उसको बोलते हैं इलियोसिकल रीजन। ओके, ये इलियम है और ये सिक्कम है, तो इलियोसिकम रीजन बोलते हैं। यहाँ ये अपेंडिक्स है, ये प्रेजेंट रहती है, जिसकी लेंथ होती है, एवरेज लेंथ मान के चले तो 10 सेंटीमीटर। अपेंडिक्स इज ए स्मॉल, छोटी संरचना है, फिंगर लाइक अपेंडिक्स है, एक फिंगर की तरह इसकी स्ट्रक्चर है। दैट इज अटैच टू सीकम, ये किससे अटैच है? सीकम से अटैच है। सीकम क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है सीकम, ये वाला। ओके, जस्ट बिलो द इलियोसिकल, इलियोसिकल रीजन है, इसके जस्ट बिलो होती है, ये आपने देख लिया अभी। द अपेंडिक्स फिल विद फूड, जब ये पर्सन है ये फूड डाइजेस्ट करेगा, फूड डाइजेस्ट करने के बाद इस जब ये पर्सन है फूड इंटेक करेगा, फूड इंटेक करने के बाद ये स्टोमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा। तो यहाँ ये अपेंडिक्स है, इसके अंदर ग्रेविटी के कारण ये डाइजेस्ट फूड है अंदर आ जाता है। ओके, अपेंडिक्स फिल विथ फूड एंड एम्पटी रेगुलरली इनटू द सिक्कम, ये फिल होगा और रेगुलरली एम्पटी हो जाएगा इस सिक्कम के अंदर, क्योंकि पेरिस्टालसिस मूवमेंट है जो इसको बैक फ्लो देंगे, फिर ये फूड है वापस इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। बिकॉज इट एम्पटीज efficiently and its lumen is small, the appendix is prone obstruction and particularly vulnerable to infection। मतलब यदि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया किसी भी प्रकार का तो ये इन्फेक्शन को लीड करेगा। जैसे ये नॉर्मल अपेंडिक्स है और ये अपेंडिसाइटिस, मतलब यहाँ पे जो अपेंडिक्स है वो नॉर्मल है, यहाँ है और उसका इन्फ्लामेशन हो चुका है, अपेंडिसाइटिस। तो डेफिनेशन की बात करें तो इन्फ्लामेशन इन अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। ये एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, इट इज एन इमरजेंट कंडीशन। ओके, तो इसका जो सर्जरी है, जो ट्रीटमेंट है इसका, वैसे इसका बेसिकली ट्रीटमेंट सर्जरी होता है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है एज सुन एज पॉसिबल करना होता है। अब यही देखिए आप यहाँ पे, जो नॉर्मल अपेंडिक्स है ये अपेंडिसाइटिस है, ये अपेंडिक्स ये नॉर्मल है, ये एकदम ठीक है, और यहाँ इसमें इन्फ्लामेशन हो चुका है, म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो चुका है, कैल्सीफाइड फिकल डिपॉजिट हो चुका है, अपेंडिक्स और इनलार्जमेंट हो चुका है इनके साथ। तो पैथोफिजियोलॉजी में हम आराम से कवर करेंगे। यहाँ ये ध्यान रखो, इन्फ्लामेशन है, म्यूकस एक्यूमुलेट हो रहा है, फिकल मैटर है वो डिपॉजिट हो चुका है, जिसके कारण अपेंडिक्स है वो इनलार्ज हो चुका है। ओके, ईटियोलॉजी की बात करें तो जब पर्सन फूड इंटेक कर रहा है, इंटेक करने के बाद अपेंडिक्स के अंदर फूड आ रहा है। ओके, अब ये फूड यदि यहीं रह जाए, यहाँ आने के बाद इस फूड को बोलेंगे फिकालिस। ओके, जब ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लुमेन बाय फिकालिस, जो फिकालिस मैटर है इससे एक्यूमुलेशन हो जाएगा, वहाँ पे फिकालिस मैटर है वो लुमेन में आके एक्यूमुलेट हो जाए, इसको बोलेंगे ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लुमेन बाय फिकालिस। दूसरा है पोरिजन बॉडी। पोरिजन बॉडी है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, वो यदि इन्फेक्शन डेवलप करेगा, तो इन्फेक्शन डेवलप करेगा तो ये लीड करेगा अपेंडिसाइटिस को। ट्यूमर फॉर्मेशन, कोई ट्यूमर हो जाए, जिससे क्या होगा, एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन सीक्रेट होगा और इन्फ्लेमेशन लीड होगा। इंक्रीज इंटरनल थिकनेस, ल्यूमेन है उसकी थिकनेस है वो बढ़ती जाएगी, जब वो ल्यूमेन है वो कम हो जाए और जो अपेंडिक्स की थिकनेस है वो बढ़ती जाए, तब अपेंडिसाइटिस लीड होगा। यदि ये ल्यूमेन है यहाँ पे
ल्यूमेन से सीक्रेट होता है म्यूकस, ये म्यूकस का सीक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो ये अपेंडिक्स से ये इनलार्ज कंडीशन हो जाएगी। ओके, अब अपन देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। फिकालिस मैंने बताया था, जब फूड डाइजेस्ट होने के बाद अपेंडिक्स में आता है उस टाइम पे उसको बोलेंगे फिकालिस एंटर इनटू द ल्यूमेन ऑफ अपेंडिक्स। वहाँ से फ्लूइड यहाँ पे आता है, फिर एम्पटी होता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि फूड एम्पटी नहीं होगा, फिकालिस एंटर इनटू द ल्यूमेन ऑफ अपेंडिक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ अपेंडिक्स बाय फिकालिस। तो जो म्यूकस सीक्रेट हो रहा है यहाँ से अपेंडिक्स से, जो म्यूकस सीक्रेट है हो रहा है उसको ड्रेन करने के लिए एक रास्ता नहीं मिलेगा, जिसके कारण म्यूकस स्टार्ट टू एक्यूमुलेट इन द अपेंडिक्स। वो अपेंडिक्स के अंदर जो म्यूकस है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा और वो कंडीशन लीड करेगा अपेंडिक्स को इनलार्ज करने की। अब अपेंडिक्स की साइज बढ़ गई, ये हो गया। ओके, अब जो फिकालिस है उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाती है। ओके, जिसके कारण वो एंडोटॉक्सिन का सीक्रेट करते हैं और ये इन्फेक्शन को लीड करती है। इन्फेक्शन को लीड करेगी तो ये कोज करेगा अपेंडिसाइटिस। ओके, अब अपेंडिसाइटिस हो गया। ठीक है, जो उसकी ब्लड वेसल्स आ रही है पास में वो कंप्रेस हो जाएगी, मतलब पहले जो ब्लड वेसल ऐसी थी अब वो ऐसी हो जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, अब ब्लड वेसल कंप्रेस हो रही है मतलब वेजो कॉन्ग्रेशन, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू अपेंडिक्स। अपेंडिक्स को ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी। यदि ब्लड सप्लाई कम हो रही तो ऑटो सप्लाई भी कम हो जाएगी, जो लीड करेगी इससे में क्या होती है, जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस चीज़ को बोलते हैं इस्चेमिया। तो जब इस्चेमिया हो रहा है डैमेज वाल ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स की जो वाल है उसको रप्चर कर देगी। यदि रप्चर करेगी, ये वाल रप्चर हो गई तो ये जो अपेंडिक्स है ये रप्चर होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल वो पेरिटोनियम में आ जाएगा। यहाँ जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी पेरिटोनियम में आ जाएंगे। ठीक है, ये कोज करेगा पेरिटोनाइटिस को। पेरिटोनियम जो एब्डोमिनल लेयर है उसको बोलेंगे पेरिटोनियम। अब देखिए यहाँ पे ये अपेंडिक्स रप्चर हो रही है जिसके कारण फिकल मटेरियल है वो भी बाहर जा रहा है। जो भी अपेंडिक्स का कंटेंट है वो एब्डोमेन के अंदर आ गया। फिकल मैटर एंड पुरुलेंट मटेरियल प्रेजेंट थ्रू आउट एब्डोमेन। अब एब्डोमेन में ये हो गया तो ये कंप्रेस करेगा। ठीक है, प्रेशर जनरेट करेगा, प्रेशर जनरेट करने से पेरिटोनाइटिस, जो पेरिटोनियम लेयर है उस पर प्रेशर जनरेट करेगा, इन्फ्लामेशन लीड करेगा तो पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। ये आगे की सिचुएशन है, यदि अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट टाइम पे हो जाएगा तो आगे की ये दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि ये कंटिन्यू ऐसी रहेगी, इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो ये फर्दर पेरिटोनाइटिस डेवलप कर लेगा। ओके, अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें हम, तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले रहेगा पेन। ठीक है, पेन, पेशेंट को पेन होगा। पेन कहाँ होगा, राइट, पहले पोजीशन क्या है, राइट में, राइट लोअर एब्डोमेन। ओके, राइट लोअर एब्डोमेन यहाँ पे। ओके, जो पॉइंट होता है पेन का वो होता है एमसी बर्नी पॉइंट। इस जगह पेन होगा और जो पेन होगा पेशेंट को वो होगा कंटिन्यूअस और परसिस्टेंट। कंटिन्यूस मतलब चलता रहेगा, परसिस्टेंट मतलब जैसे 2 दिन से हो रहा है, 3 दिन से हो रहा है, तो ये लगातार चलता रहेगा। ओके, और इसके जो नॉर्मल साइन सिम्टम्स है, पेन हो गया। दूसरा हम बात करें तो फीवर की, इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है तो फीवर की कंडीशन होगी, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, टैकीकार्डिया होगा। ओके, टैकीकार्डिया हो जाएगा। अब एक साइन दिया हुआ है इसमें डम्पी साइन, ये वैज्ञानिकों के नाम पे साइन दिए हुए, डम्पी साइन, रोसिंग साइन, हमबर्गर साइन। ओके, तो ये डम्पी साइन है, ये ऐसे है कि राइट लोअर एब्डोमिनल पेन इंक्रीज हो जाएगा जब पेशेंट कफ करेगा। ओके, जब पेशेंट कफ करेगा तो पेन की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। मर्फी ट्रेड ये बोलता है कि 3 साइन सिम्टम एक साथ प्रेजेंट होंगे
नोजिया वोमिटिंग, फीवर और राइट लोअर एब्डोमिनल पेन। ठीक है। रोसिंग साइन ये बोलता है कि जब पेशेंट को अपन लेफ्ट साइड का एरिया है वो पाल्पेट करेंगे तो पेन पेशेंट को राइट साइड में फील होगा। साइंटिस्ट है रोसिंग, उन्होंने अपने नाम के आधार पर ये साइन है वो हम जानते हैं कि उन्होंने ये कहा था कि जब पेशेंट के लेफ्ट एरिया को पाल्पेट करेंगे तो पेन है वो राइट एरिया में होगा। ठीक है। हमबर्गर साइन में ये है कि पेशेंट रिफ्यूज टू ईट फूड। ठीक है। ब्लमबर्ग साइन ये कि जब पेशेंट का जो एरिया जहाँ उसको पेन हो रहा है वहाँ कंप्रेस करेंगे, अपेंडिसाइटिस वाले एरिया पे कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेस करने पर तो पेन डिक्रीज होगा और जब उसको हटाएंगे धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे तो पेन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी। ये ब्लमबर्ग साइन था। इस साइन यदि याद ना हो तो ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, बाकी साइंटिस्ट के नाम पे साइन दिया गया है। ठीक है। अदर साइन सिम्टम अपन जैसे ये तो नॉर्मली जो स्पेशल साइन सिम्टम है वो है अदर में नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, फीवर है, इंडाइजेशन है। इंडाइजेशन क्यों हो रहा है पेशेंट को? क्योंकि जो उसका बाउल डिस्टर्बेंस हो चुका है, क्योंकि पेशेंट को कंडीशन बन चुकी है पेरिटोनाइटिस की। अब उसका जो भी बाउल साउंड है, जो सिस्टम है पूरा वो इरिटेट हो चुका है। ओके। अब यहाँ पे जो फंक्शन है नॉर्मली डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के वो प्रॉपर नहीं हो पाएंगे, जैसे इंडाइजेशन की कंडीशन मिलेगी, डिस्टर्ब बाउल साउंड। अब क्या होगा कि पेशेंट इंडाइजेशन है, डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, वीकनेस, फटीग की कंडीशन है वो डेवलप हो जाएगी। तो वीकनेस कंडीशन की डेवलप हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है पेशेंट प्रॉपर खाना नहीं खा रहा है तो वेट लॉस, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल है वो कम हो जाएगा, पेशेंट बिकम अनकॉन्शियस क्योंकि एनर्जी नहीं मिल पा रही प्रॉपर रूप से। ठीक है। ये नॉर्मल साइंस सिम्टम है वो है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें हम तो सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री क्लियर कर लेंगे कि ये फैमिली में तो पहले किसी का नहीं था या पहले किसी पेशेंट को अपेंडिक्स का पेन तो नहीं हो चुका है, ये हम हिस्ट्री में ले लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका पाल्पेशन, अस्कल्टेशन, परक्यूशन सभी करेंगे। अब इन्फेक्शन की कंडीशन डेवलप हो रही है तो उस चीज़ में ब्लड टेस्ट मेन रहेगा और इस ब्लड टेस्ट में WBC का लेवल है वो इंक्रीज मिलेगा। WBC का लेवल इंक्रीज मिलेगा। नॉर्मली WBC काउंट 11 लाख से ऊपर मिलेगा तो ये लीड करेगा इन्फेक्शन को। ठीक है। द वाइट ब्लड सेल यूजुअली बिकम एलिवेटेड विथ इन्फेक्शन इन अर्ली अपेंडिसाइटिस बिफोर इन्फेक्शन सेट कैन बी नॉर्मल आफ्टर द इंक्रीज ऑफ WBC कॉज इन्फेक्शन। मतलब इन्फेक्शन के बाद जो WBC का अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। यूरिन एनालिसिस इज ए माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन of the urine that detect red blood cells, white blood cells and bacteria in the urine. ठीक है। यूरिन एनालिसिस यूजुअली abnormally when there is inflammation or stone in kidney bladder। मतलब यूरिन एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपेंडिक्स होता है वो यूरिनरी सिस्टम के पास में होता है तो इन्फेक्शन डेवलप होगा तो इन्फेक्शन अपन को यूरिन में भी प्रेजेंट मिल सकता है, इसलिए यूरिन का एनालिसिस कर रहे हैं। The urine analysis also may be abnormal with appendicitis because appendix lies near by the ureter and bladder. Okay? इसके बाद में अपन टेस्ट करवा सकते हैं CT स्कैन एंड MRI। CT स्कैन एंड MRI में ये मिलेगा कि अपेंडिक्स है उसका क्लियर व्यू, अपेंडिक्स का क्लियर इमेज उसकी वो प्रोवाइड करवाएगा। अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड भी इसकी एक क्लियर व्यू प्रोवाइड कराएगा जिससे हमको पता चल जाएगा कि अपेंडिक्स की क्या सिचुएशन है। ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें तो इसका कोई भी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है। नॉर्मली पेशेंट को एनाल्जेसिक दे ताकि उसका जो पेन है वो रिलीव हो जाए। IV लाइन चालू कर देंगे क्योंकि नोजिया वोमिटिंग हुआ तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगा और डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए IV फ्लूइड चालू कर देंगे। इन्फेक्शन को रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक चालू कर देंगे। Antibiotics should be given to the patient to prevent fluid and electrolyte imbalance and dehydration. Antibiotic and IV fluid are administered until surgery is performed
एनाल्गेसिस कैन बी एडमिनिस्टर्ड आफ्टर द डायग्नोसिस इज मेड। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया वो चीज़ यहाँ लिखी हुई है। सर्जिकल मैनेजमेंट इसका मेन मैनेजमेंट होता है और दो टाइप की इसका सर्जरी होती है। पहले ओपन अपेंडेक्टोमी, दूसरा लेप्रोक्टोमी। ठीक है, देर आर टू टाइप ऑफ अपेंडेक्टोमी, ओपन एंड लेप्रोस्कोपिक। ओपन अपेंडेक्टोमी में ये कि ड्यूरिंग एन ओपन अपेंडेक्टोमी ए सर्जन, इसमें ये होता है कि जो अपेंडिक्स का जो कट है वो ओब्लिक कट लगाया जाता है। अब ये कट लगाने के बाद यहाँ से कट लगा दिया, इंसिजन लगा दिया और एब्डोमेन में लोअर राइट पार्ट में ये कट लगाएगा, ओब्लिक कट लगाएगा। इस कट को बोलते हैं ओब्लिक। ना ये वर्टिकल लगाएगा, ना ये हॉरिजॉन्टल लगाएगा, ना ये कट वर्टिकल लगाएगा। इस कट को बोलते हैं, इस इंसिजन को बोलते हैं ओब्लिक। अब यहाँ से डायरेक्ट है कि इंसिजन लगाएगा और अपेंडिक्स को रिमूव कर देंगे। ठीक है, ड्यूरिंग एन अपेंडेक्टोमी ए सर्जन मेक एन इंसिजन टू द लोअर राइट साइड ऑफ एब्डोमेन, अपेंडिक्स इज रिमूव्ड एंड वाउंड इज क्लोज्ड। अपेंडिक्स को रिमूव कर देंगे, वाउंड क्लोज कर देंगे एंड स्टिच कर देंगे उस एरिया को। दिस प्रोसीजर अलाउड द डॉक्टर टू क्लीन एब्डोमिनल कैविटी इफ अपेंडिक्स इज रप्चर्ड। मतलब दी पेरिटोनाइटिस की कंडीशन बन रही है, अपेंडिक्स रप्चर हो चुका है, जो कंटेंट है वो अपेंडिक्स का वो एब्डोमिनल कैविटी में आ चुका है, तब डॉक्टर ओपन अपेंडेक्टोमी करता है और यूजुअली लेप्रोक्टोमी करते हैं, क्योंकि लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी बेस्ट मेथड माना जाता है। डॉक्टर में यूज एन ओपन अपेंडेक्टोमी इफ अपेंडिक्स हैज रप्चर्ड, द इन्फेक्शन हैज स्प्रेड अदर ऑर्गन। इट ऑल्सो परफॉर्म्ड ऑप्शन फॉर पीपल हु हैव एब्डोमिनल सर्जरी इन पास्ट। लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी में देखो क्या है, छोटा सा इंसिजन लगेगा। ठीक है, एक ट्यूब अंदर डालेंगे जिसके आगे लाइट लगी होगी और मतलब एक छोटा सा इंसिजन होगा। ठीक है, और बाद में क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके अंदर प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, ड्यूरिंग एन लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी ए सर्जन एक्सेस द अपेंडिक्स थ्रू ए small incision in your abdomen. A small narrow tube called a cannula will be inserted. The cannula is used to inflate your abdomen with carbon dioxide. तो स्मॉल इंसिजन लगा के कैनुला को इंसर्ट करेंगे और कैनुला के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्डोमेन में एंटर करवाएंगे। ठीक है, द गैस अलाउ द सर्जन टू सी द अपेंडिक्स मोर क्लियरली। One of the abdomen is inflated. An instrument called laparoscopy will be inserted through the incision. Okay. The laparoscopy is a long, thin tube with a high intestinal light and high resolution camera at the front. The camera will be display the image on the screen, allowing the surgeon to see inside your abdomen and guide the instrument when the appendix is found. It will be tied off with stitch and removed. The small incision are then cleaned closed. ठीक है, एक छोटा सा इंसिजन लगा दिया। इंसिजन लगाने के बाद कैनुला के थ्रू अब यहाँ कैनुला के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इंसर्ट करवा दी। फिर एब्डोमिनल एरिया खुल जाएगा। उसके बाद जो लेप्रोस्कोपी है उसकी मदद से उसके आगे लाइट लगी होती है, कैमरा लगा होता है और वो इजीली अपेंडिक्स को विजुअलाइज करवा देगा। फिर वहाँ से अपेंडिक्स को रिमूव कर लेंगे और स्टिच लगा देंगे। ओके, अब बात है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहला हमारा रहेगा पेन मैनेजमेंट। पेन को अपन रिड्यूस करना है, सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे पेन को नर्सिंग डायग्नोसिस में। दूसरा अपन दे सकते हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो रहा है क्योंकि नोजिया वोमिटिंग की कंडीशन बन रही है पेशेंट को, तो इसलिए IV फ्लूइड लगाना पड़ेगा। तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू नोजिया वोमिटिंग। पेन रिलेटेड टू टिश्यू इंजरी क्योंकि एब्डोमिनल वाल है वो कंप्रेस हो रही थी, उसके बाद में एंडोटॉक्सिन वगैरह सीक्रेट हो रही थी जो वाल को रप्चर कर देंगे। तो पेन रिलेटेड टू टिश्यू इंजरी, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो रहा है रिलेटेड टू नोजिया एंड वोमिटिंग, एंजाइटी का
एक बन जाएगा तीसरा इन्फेक्शन का, चौथा बनाएंगे स्किन इंटीग्रिटी का, पांचवा न्यूट्रिशन का, छठवा एंजाइटी का, और सातवां करना चाहूँ तो नॉलेज डेफिशिएंट। न्यूट्रिशन, अल्टर न्यूट्रिशन पैटर्न रिलेटेड टू इंडाइजेशन। ओके, स्किन इंटीग्रिटी है, सर्जिकल वाउंड है, वहाँ की स्किन की जो इंटीग्रिटी उसको मेंटेन बनाए रखना है। इन्फेक्शन, अब सर्जिकल ओपन वाउंड होने से क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो हाइजीनिक कंडीशन है वो एक प्रकार से मेंटेन बनाए रखनी पड़ेगी। तो ये अपेंडिक्स का टॉपिक था। ओके, थैंक यू।